हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का हमारा लीगल लेक्चर है कंसोलिडेशन ऑफ द फैमिली केसेस, कंसोलिडेशन ऑफ द फैमिली सूट्स। फैमिली सूट्स जो है वो कंसोलिडेट के बारे में ला क्या कहते हैं। देखिए, फैमिली कोड एक तरह की सिविल कोड की तरह होती है और जो मियाँ बीवी के दरमियान जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो जो है फैमिली कोड में केस फाइल होते हैं। और ऐसे इश्यूज पर जो फैमिली से रिलेटेड हो, फैमिली कोर्ट के पास एक सिविल कोड की तरह एक इनहेरेंट पावर भी रखती है और केसों को 151 सीपीसी के तहत कंसोलिडेट कर सकती है। दो केसेस हैं, एक हस्बैंड ने किया, एक ने वाइफ ने किया। फॉर एग्जांपल, एक में कंजुगल राइट्स का केस था, दूसरा केस जो था वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस था, या एक केस जो है मेंटेनेंस का केस था, दूसरा जो है हस्बैंड ने कोई और केस फाइल किया। तो अगर दो इस तरह के केसेस होते हैं तो बीइंग एक फैमिली कोड जो कि इनहेरिटेंस पावर रखती है फैमिली इश्यूज के बारे में और एक सिविल कोड का भी दर्जा रखती है, इसलिए दो केसों को वो कंसोलिडेट कर सकती है। रूल भी दे रहे हैं 2003 है, YLR पेज है 82। फैमिली कोड के पास यूं समझे कि एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के शेड्यूल के तहत। वो उस शेड्यूल में जो भी केस दिए गए हैं उन केसों पर फैसला करना, उन केसों को सुनना, ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है फैमिली कोर्ट की। अगर दो केसों में अगर हम देखते हैं आइडेंटिकल क्वेश्चन जो है वो है और ऑफ कोर्स उनमें आइडेंटिकल क्वेश्चन लाइव है और उनमें कोई लॉ या फैक्ट इन्वॉल्व ना हो, तो उस सूरत में फैमिली कोड बाउंड नहीं है कि लाजमी ही उन दोनों केसों को कंसोलिडेट करे। ऑफ कोर्स अगर आइडेंटिकल क्वेश्चंस है और फैक्ट और इन्वॉल्व नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आइडेंटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट और उसमें इन्वॉल्व है दो केसों में, तो फिर कोर्ट जो है उसको कंसोलिडेट कर सकती है, अदरवाइज वो बाउंड नहीं है। एक फॉर एग्जांपल बच्चे की कस्टडी है और दूसरा जो है खुला का केस है, तो ये डिफरेंस केसेस हो जाते। तो इस सूरत में इस तरह के अगर और भी केस है जो आइडेंटिकल नहीं, तो उस सूरत में फैमिली कोर्ट बाउंड नहीं है कि उन केसों को भी वो कंसोलिडेट करे। इस पर रूलिंग भी है PLJ 2003 लाहौर पेज 504 है। PLD 1957 पिशावर 129 एक रूलिंग है, PLD 1957 पिशावर 129। उसमें यह करार दिया गया है पिशावर हाईकोर्ट ने कि दो केस कंसोलिडेट होने की सूरत में वर्चुअली 1 डिग्री पास होगी और अपील भी एक ही की जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी करती है उसमें एक ऑफ कोर्स डिग्री होगी और एक ही अपील होगी। चूंकि एक जब दो केस कंसोलिडेट हो जाते हैं तो फिर उनकी एक ही डिग्री बनेगी और अपील भी एक होगी, चाहे कोई भी पार्टी उसमें कर सकती है। दो मुश्तरका जजमेंट की डिग्री एक ही अपील में चैलेंज होगी। ऑफ कोर्स अगरचे वो दो जजमेंट थे उनको कंसोलिडेट कर दिया गया था, तो उस सूरत में वो चैलेंज एक ही डिग्री में होगी, एक ही अपील में उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके लिए रूलिंग है 2000 YLR पेज 1296 है। टेक्निकल एक ऑब्जेक्शन ये है कि एक सिंगल अपील क्यों फाइल की एक रूलिंग थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में 1985 थी, SCMR पेज 959 में रिपोर्टेड केस है। एक टेक्निकल किस्म का ऑब्जेक्शन किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि एजुकेशन के रास्ते में कोई टेक्निकल अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो रास्ते में नहीं आएगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, कंसोलिडेशन ऑफ द फैमिली सूट्स। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।